गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान होता है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा सीखने और समझने में, लेकिन सीख लेने के बाद आप ऐसे सवाल को देख करके अपना आंसर निकाल ले जाओगे। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं। पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है कि इस तरह की जब संख्याएं आपको मिले, है ना, इस तरह की जब आपको संख्याएं मिले, क्या देखना है हमको कि यहाँ माइनस है या प्लस है। अगर माइनस दिख रहा है तो आप समझ लेना कि ये a माइनस बी पूरे का जो वर्ग होता है उसी का ये विस्तारित रूप है ना। यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग, है ना, माइनस 2ab। अब आपको मालूम है कि यहां से हम क्या करें, यहां से हम अगर इस वर्ग को हटा दें, इस वर्ग को हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और जब वर्गमूल लग जाएगा तो पूरे के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। तो देखिए पूरे के ऊपर वर्गमूल है ना। तो यहां से जब हम वर्ग हटा देते हैं तो पूरे के ऊपर वर्गमूल लग जाता है, और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी के रूप में आएगा। a माइनस बी के रूप में क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। अगर यही चीज हमारा यहां पर प्लस होता तो वो क्या होता, a प्लस बी पूरे के वर्ग का विस्तार होता, पूरे के वर्ग का क्या होता, विस्तार होता। और आप जानते हो a प्लस बी पूरे का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसमें भी सेम चीज है कि यहां से अगर वर्ग हट जाएगा तो यहां से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और जब टोटल के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा तो इसका जो वर्गमूल आएगा, तो देखो यहां पर क्या है, प्लस है ना, यहां पर क्या है, प्लस है। और प्लस होने की वजह से यहां इसका जो वर्गमूल आएगा a प्लस बी के रूप में आएगा। तो बस आपको यही चीज ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान देना, लास्ट में क्या है, लास्ट में देखो माइनस 2ab है। लास्ट में क्या है, माइनस 2ab है। तो आपको यहां पर देखो माइनस 2, इसका मतलब इसमें a और b गुणा करके है कि नहीं। और आगे क्या है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी a का वर्ग और b का वर्ग दोनों जोड़ करके आगे है, जो कि 8 के रूप में है, जो कि क्या है, 8 के रूप में है। और माइनस 2ab, माइनस 2ab यहां पर है, ये तो माइनस हो गया, 2 यहां हो गया, ये जो अंडर रूट 15 है इसी में क्या है, a और b है। तो आपको तो सीधे दिख रहा होगा, है ना। और जो इसका मूल आएगा वो किस में आएगा, a माइनस बी के रूप में आएगा। तो यहीं से आप a और b का मान पा जाओगे। तो कुल हमको क्या करना है, कुल हमको ये देखना है कि यहां पर आपका सूत्र वाला 2 निकाल देना है। सूत्र वाला 2 अब पहले से ही निकला है, तो इसमें a और b है, a और b ढूंढ लो, a माइनस बी इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर एक फ्रेश कागज पर लेकर के निकालते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन ये भी है, इसका उत्तर हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है, अतः इसका जो वर्गमूल आएगा वो a माइनस बी आएगा। और इसमें देखिए ये 2 है, ये ए बी है, और इसी में a और b का मान है। तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा गुणनखंड में, ये अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 को हम तोड़ेंगे तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 में टूटेगा। इसका मतलब ये a है और ये क्या है, b है, और इसका वर्गमूल, इस पूरे का वर्गमूल a माइनस बी आएगा। तो a की जगह पर अंडर रूट 5 और b की जगह पर अंडर रूट 3 रहेगा। तो a की जगह पर रखते हैं अंडर रूट 5 और माइनस b की जगह पर अंडर रूट 3 रखते हैं। आ गया इसका उत्तर। समझाने में तो थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना ही है दोस्तों, है ना। लेकिन समझाने में तो वक्त लगता ही है। चलते हैं अब अगले अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है ना। ये क्या है, ये आपका हमने बताया ना, यहाँ पर प्लस है तो ये ए प्लस बी पूरे का वर्ग के अनुसार ये विस्तारित है। तो ये क्या है, वर्गों का योग है, ए और बी दोनों के वर्गों का क्या है, योग है। और ये क्या है, 2ab का मान है, जिसमें से 2 तो बाहर है, इसका मतलब इसमें क्या है, ए और बी है। ए का मान कितना हो सकता है, तो इसमें ए का मान देखो, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 6 हो, तो वो क्या हो सकता है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। तो ये हो गया ए का मान, और ये हो गया किसका मान, बी का मान। और ए प्लस बी का मान आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, ए प्लस बी के रूप में आएगा। और ए प्लस बी के रूप में आएगा तो ए का मान और बी का मान पता होना चाहिए। ए का मान अंडर रूट 3, बी का मान अंडर रूट 2, यानी ए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, है ना। का मान ज्ञात करना है और टोटल के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है तो वर्गमूल ही निकालना था, है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। एक चीज और आप प्रूफ कर सकते हो, ये क्या है, ये जो 5 है वो क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग ही तो है। तो ए का वर्ग कितना होगा, ए का मतलब अंडर रूट 3 का वर्ग, वर्गमूल को हटा देगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये बी का वर्ग यानी अंडर रूट 2 का वर्ग, वर्गमूल को हटा देगा तो ये हो जाएगा 2, 3 2 5 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि जब इस तरह की कंडीशन दिखे, जब प्लस रहे तो वो ए प्लस बी पूरे के वर्ग के अनुसार विस्तारित है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए प्लस बी के रूप में आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो उसका वर्गमूल ए माइनस बी के रूप में आता। और यहीं से 2ab में से ए और बी को निकाल लीजिए, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब तक तो पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा था, जब पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा था तो यहाँ पर ये वाला शब्द नहीं लिखा था, है ना। ये वाला शब्द नहीं लिखा था, इसका मतलब है धनात्मक वर्गमूल निकालने का मतलब पूरे का वर्गमूल निकालना है ना। ये वाला जो शब्द जोड़ दिया इसी का मतलब हो गया, इसके ऊपर वर्गमूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको प्लस दिख रहा है तो ये ए प्लस बी के रूप में होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब आपको मालूम है कि इसमें 2ab होता है, जब हम 2 को बाहर निकाल देंगे, है ना, जब इसी में देखो 2 छुपा है, 2 को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। और क्या बचेगा, ये अंडर रूट 5। तो ये हो गया 2, ये हो गया ए का मान, और ये हो गया किसका मान, बी का मान, शायद यही होगा। अब प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर लीजिए, क्योंकि ये वर्गों का योग है। ये किसका योग है, वर्गों का योग, यानी 3 का वर्ग और अंडर रूट 5 का वर्ग दोनों जोड़ेंगे, 3 का वर्ग प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग दोनों जोड़ लेते हैं तो 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल हटेगा 9 5, 9 5 14 होगा। देखो 14 तो है, अर्थात ए का मान 3 और अंडर रूट 5 जो है वो बी का मान है। और आपको मालूम है यहाँ प्लस है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, ए प्लस बी के रूप में आएगा। तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है अंडर रूट 5, तो ए प्लस बी, है ना, हो गया, यानी 3 प्लस अंडर रूट 5 इसका क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। दोस्तों जो मैं समझाना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, अगर उस चीज को आप समझ पा रहे होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है 3 प्लस अंडर रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना है, ये प्लस है, अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, ए प्लस बी के रूप में होगा, है ना। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, है ना। आपका ऑप्शन 2 ठू गायब हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाले तो होंगे नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस में आएगा, ए प्लस बी के रूप में। तो माइनस वाला ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए आप ढूंढेंगे कि यहाँ पर 2ab तो नहीं दिख रहा है,
2ab तो नहीं दिख रहा है, यानी 2 दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सूत्र में क्या होता है 2ab होता है ना, तो सूत्र वाला 2 दिखना चाहिए, 2 दिख ही नहीं रहा है। तो आप 2 को पैदा करो, कैसे पैदा करोगे? तो देखिए इसमें आप 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से भाग भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आगे था कितना 3 है ना, और 2 से आपने गुणा कर दिया तो ये हो गया 2 अंडर रूट 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालो, क्योंकि आपको 2 चाहिए हर हाल में, क्योंकि 2ab होता है, तो 2 को लाना पड़ा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, यानी पूरे के ऊपर क्या लगाएंगे, वर्गमूल लगाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, इसके बटे में 2 है तो यहां गुणा होगा, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट कितना 5 बटे कितना 2, है ना। इसका वर्गमूल आपको निकालना है, इसका वर्गमूल आपको क्या है निकालना है। अब देखेंगे ये तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग वाला होगा, है ना, प्लस ये क्या है 2, और इसमें क्या है a और b का मान है, a और b का क्या है मान है, तो a और b का मान है, यानी अंडर रूट 5 को हम देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, अंडर रूट 5 को हम देखेंगे तो अंडर रूट 5 और ये क्या होगा अंडर रूट 1 होगा। देखो गुणा कर लो, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा 5 एकन्नम 5, है ना। और ये क्या है, ये क्या है, आपको तो पता है कि ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग दोनों जोड़ करके है, a का मान कितना दिख रहा है अंडर रूट 5, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस अंडर रूट 1 का वर्ग, है ना। वर्ग वर्गमूल को हटाएगा तो 5 1 6 हो गया, 5 1 क्या हो गया 6 हो गया। यानी ये हमको पता चल रहा है ऊपर क्या है a, ऊपर क्या है a प्लस बी पूरे का वर्ग का विस्तार है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बटे में क्या है 2 है, बटे में क्या है 2 है, तो ऊपर a का मान कितना है, a का मान कितना है अंडर रूट 5 है, a का मान कितना अंडर रूट 5 है ना, बटे में 2 है तो बटे में 2 रहेगा, है ना, बटे में क्या रहेगा 2 रहेगा। और एक चीज ये भी जानते रहिए, पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान है ना, तो इसके ऊपर भी वर्गमूल का निशान रहेगा, है ना। अंडर रूट ये जो 2 है इसके ऊपर भी वर्गमूल का निशान रहेगा, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस रहेगा। और b का मान कितना आया था, अभी मैंने बताया अंडर रूट 1 आया था, अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, नीचे तो था है क्योंकि ये बटे 2 इसका भी है इसका भी है सबका है, तो इसके भी बटे अंडर रूट 2 रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर से हटा करके एक बार लिख सकते हैं, यानी 5 बटे 2 पूरे का वर्गमूल, है ना, प्लस ये 1 के ऊपर वर्गमूल लगाओ तब भी एक रहेगा, नहीं लगाओगे तब भी एक रहेगा, है ना। लेकिन हमको ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरे के ऊपर वर्गमूल लगेगा 1 बटा 2 पूरे का वर्गमूल। देखिए दोस्तों 1 बटा अंडर रूट 2 करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 1 बटे 2 करके पूरे के ऊपर अंडर रूट का निशान लगाएंगे तब भी आपका वही आएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो रहा है। दोस्तों ये थे 4 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन इस परिमेय से यानी इस सर्वसमीका से अलग है। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन को आप लोगों ने लगाया होगा, आज फिर लगाते हैं। यहाँ पर 49 का वर्गमूल है ना, तो देखिए 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 हो जाएगा, कितना होगा 49 का वर्गमूल 7 होगा, और जब वर्गमूल निकल जाएगा तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, और जब 7 निशान हट जाएगा तो ये 7 इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 722, 722 में 7 जुड़ेगा 29, और 729 का घनमूल निकालना है, तो 729 का जब घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो ये यहां से 7 जुड़ा 729 का हमने घनमूल निकाला तो क्या हो गया 9, और 9 इसे 16 में जुड़ जाएगा, तो 16 9 25, 25 का अब क्या निकालना है, यहाँ वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, वो 5 यहां जुड़ जाएगा, 59 और 5 64 हो जाएगा, 64 का हमको घनमूल निकालना है, 64 का घनमूल, तो 4 चौक के 16 चौक के 64, यानी 64 का घनमूल कितना आएगा
64 का घनमूल कितना आएगा, 4 आएगा। और जब 4 आएगा तो वो 4 कहाँ जुड़ेगा, 21 में जाकर जुड़ जाएगा। 21 4 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। क्वेश्चन को लगाना नहीं है, दिमाग चलाना है और क्वेश्चन अपने आप लगता चला जाएगा। तो कलम कम चलाइए, दिमाग ज्यादा चलाइए और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने क्वेश्चन को लगाइए और मैथ तो बहुत आसान हो जाता है। दिमाग जिस दिन चलने लगेगा उस दिन मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।